नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम दुर्गा सप्तशती में जो अथ प्राधानिक रहस्य हैं उनके बारे में जानेंगे। इस सप्तशती के जो तीनों रहस्य हैं उनके जो ऋषि हैं वे नारायण भगवान हैं और इसमें जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है और इस सप्तशती के जो देवता हैं वह महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी हैं। शास्त्र के द्वारा माँ भगवती की स्तुति करने पर जो उत्तम फल प्राप्त करने के लिए जो अच्छे तरीके से योजना तैयार की जाती है उसको विनियोग कहते हैं। इस विनियोग में राजा के द्वारा पूछे जाने पर देवी के अवतारों का स्वरूप और देवी की आराधना करने की विधि के बारे में जानने की जिज्ञासा बताई गई है। राजा के पूछने पर ऋषि ने राजा को बताया कि यह परम गुप्त रहस्य अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुम भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताता हूँ। तो हम और आप भी माँ की कृपा से और उनकी अनुकंपा से इस रहस्य को सुनेंगे। जय माता दी। तो चलिए आप और हम इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ के जो प्रधान रहस्य हैं उनको जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। विनियोग का अर्थ मैंने तुम्हें आगे भी बताया है, एक अच्छी प्रकार से योजना के द्वारा किसी चीज को समझाना या बताना। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। यानी कि राजा कह रहे हैं कि आपने अवतारों का वर्णन तो किया है पर अब उन माँ के स्वरूप और बतलाइए। और हे देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। और हे देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे ना कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। यह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वे हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नाग लिंग और योनि धारण करती हैं। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, डाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप हैं।
ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित 4 भुजाओं वाली, वक्ष स्थल पर कवड्ड, धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, सुधा, तृषा, निंद्रा, कृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्वा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तवाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, हर्षकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष तत्व को प्राप्त हो गईं। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, ना कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्त्व आदि तेज तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती।
बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हमने दुर्गा सप्तशती के अथ प्राधानिक रहस्य को पढ़ा, जिसमें कि हमने जाना कि कैसे तीनों माँओं का प्रादुर्भाव हुआ और तीनों माँ शक्ति स्वरूपा तीनों देवों से मिली और उन माँ के कौन कौन से कार्य हैं, वे कैसे जगत को उत्पन्न करती हैं, उसका पोषण करती हैं और फिर उसका संहार करती हैं। जय जय माता दी। अब मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस अथ प्रधानिक रहस्य को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि माँ भगवती के इन रहस्यों को अधिक से अधिक लोग सुन सकें तथा माँ की कृपा के पात्र बन सकें। जय माता दी। नमस्कार।